Hello lovely viewers, Kanchan here. Today we're gonna talk about the new anime series Big Brother. So without wasting time, let's start. जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जॉन बहुत ज्यादा नाटक कर रहा होता है जीव के सामने ताकि वो उसकी कल्टीवेशन लेवल चेक ही न कर पाए। इसलिए वो जीव से कहने लगता है कि लड़कियों को लड़कों को छूना गलत बात होती है और तभी हम देखते हैं कि जीव उससे कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो और वो उसके गाल को छूने लगती है, जिस पर जॉन जीव से कहता है कि मुझे एक अजीब सी बीमारी है, अगर कोई लड़की मुझे छूती है तो मैं अकड़ने लगता हूँ। तभी दिखाया गया था कि जीव ने उसके गाल को टच कर दिया था, जिसकी वजह से जॉन अकड़ने का नाटक करने लगता है। और यकीन मानिएगा ये सीन काफी ज्यादा फनी लग रहा था। और यहीं से आज के इस एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां हम यूनकिंग को देखते हैं जो सियोना से कह रहा होता है कि मैं बाइजोली कॉन्टिनेंट में तुम्हारी हब्स ढूंढने में मदद करूंगा, जिस पर सियोना कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। इधर जॉन की नौटंकी चली रही होती है और सीन चेंज होता है, जहाँ हम एक अननोन साउंड को सुनते हैं जो कह रही होती है कि वो मैजिकल कीड़ा मिल चुका है, बस अब तो प्रिंसेस के आने का वेट है। फिलहाल ये सस्पेंस भरी साउंड के पीछे कौन है वो तो हमें नहीं पता, वो आगे हमें पता चलेगा। अब हमें लीच वॉर के बारे में बताया जाता है जो कि हजारों साल पहले हुआ था, जहां आज हेवनली कोर्ट मौजूद है। वहां के सेलेस्टियल पिलर्स कोलैप्स हो गए थे, जिसकी वजह से दुनिया में एक बार फिर से तबाही मची हुई थी। उस टाइम वहां की हॉली मदर नोवा ने वहां के 3 सैंड को एक साथ मिलाया था और इन लोगों ने उन पिलर्स को फिर से बनाने के लिए एक ब्लैक कछुए के चारों पैर को काट दिए थे, जिससे वो पिलर्स तो फिर से बन गए थे। लेकिन जिस कछुए के साथ ऐसा किया गया था उसे बहुत ज्यादा पेन हुआ था, जिसके वजह से वो मारा गया था। और कुछ दिन बाद उस विशाल कछुए की बॉडी स्मोक में बदल गई थी, जो पूरे बाइजोली कॉन्टिनेंट में फैल गई थी और वो स्मोक काफी ज्यादा जहरीली थी। अगर कोई आम इंसान जिसके पास कोई भी पावर्स नहीं है, अगर वो बाइजोली कॉन्टिनेंट में जाता है तो उसका जिंदा रहना नामुमकिन है, क्योंकि वो स्मोक आज भी बाइजोली कॉन्टिनेंट में मौजूद है। सीन चेंज होता है और हमें जीव को दिखाया जाता है जो सभी लोगों से कह रही होती है कि एक बंदा है जो कब से हमारा पीछा कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि एक बंदा सामने आता है जो उनसे कहने लगता है कि मैं यूजिन किंगडम का मेन गार्ड हूँ, जिसने प्रिंसेस पर नजर रखा हुआ है, क्योंकि प्रिंसेस पे कभी भी खतरा आ सकता है, इसलिए मैं किंग के आदेश पर उनकी सुरक्षा में लगा हुआ हूँ। जिस पर सियोना कहती है कि मैं अपनी सुरक्षा कर सकती हूँ और तुम वापस चले जाओ। इधर जॉन भी मन ही मन में सोच रहा था कि ये बंदा कितना झूठा है, जरूर इसके मन में कोई प्लान चल रहा है, लेकिन देखो ऊपर से कितनी फिक्र जता रहा है। तभी यूनकिंग कहते हैं कि जनरल को हमारे साथ आने दो, क्योंकि बाइजोली कॉन्टिनेंट काफी ज्यादा खतरनाक है और ये किंग के भरोसेमंद इंसान है। जिस पर जीव पूछती है कि क्या तुम इस इंसान को पहले से जानते हो, जिस पर यूनकिंग कहते हैं कि हाँ, मैं बचपन से ही सियानों के साथ पला बड़ा हूँ, तो मैं इस इंसान को अच्छे से जानता हूँ, ये किंग का एक भरोसेमंद इंसान है। तभी सीनियर जीव उसे साथ चलने की परमिशन दे देती है। वहीं जॉन भी मन ही मन में सोच रहा था कि ये दोनों तो बचपन के प्रेमी लगते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें सी कॉस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम एल्डर को देखते हैं जो सभी लोगों से कह रहे होते हैं कि अगर तुम यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें पूरी जान लगाकर डीमन से फाइट करना होगा, वरना तुम डीमंस का निवाला बन जाओगे। जिसके बाद कॉन्टेस्ट शुरू हो जाता है और हम जिया को देखते हैं, जिसके ऊपर एक डीमन ने अटैक कर दिया था, लेकिन जिया ने अपने टेलिस्मान पावर से उस डीमन को ढेर कर दिया था। तभी हम देखते हैं कि ऐसे ही जिया ने बहुत सारे डीमंस को ढेर कर दिया था। आगे दिखाया जाता है कि जिया के सामने बहुत सारे डीमंस आ जाते हैं, जिनसे जिया का फाइट करना इम्पॉसिबल लग रहा था, इसलिए जिया को जैसा सिखाया गया था वो वैसे ही करती है और वो वहाँ से दुम दबाकर भाग जाती है। सीन चेंज होता है, हम सीनियर जीव को देखते हैं जो सभी से कह रही होती है कि हम बाइजोली कॉन्टिनेंट के काफी ज्यादा नजदीक पहुँचने वाले हैं, जहाँ हम बॉर्डर्स के एंट्रेंस में पहुँच जाएंगे। जिस पर सियोना जीव से पूछती है कि आखिर ऐसा क्यों है कि बाइजोली कॉन्टिनेंट में गेट की जरूरत पड़ी, जिसका आंसर देते हुए जीव कहती है कि गुड क्वेश्चन, और बताने लगती है कि जब हजारों साल पहले लीच वॉर हुई थी तो डीमंस और विच आकर यहाँ पर छुप गए थे, जब से ये उनका घर बन गया है। और कई बार डीमंस और विचेस को देखने के दावे किए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर एंट्रेंस गेट लगाने की जरूरत पड़ गई। और अब हम देखते हैं कि वो एंट्रेंस गेट के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ पर जीव उनसे कहती है कि तुम्हें अंदर जाने से पहले गाँव जाना होगा, जहाँ से तुम्हें स्मोक अवॉइडिंग का सामान लाना होगा।
और तुम 2 घंटे बाद रिटर्न आना। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग गांव की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन जॉन वहीं पर बैठा हुआ था, जिस पर जियो उससे कुछ पैसे देते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मास्टर के पास ज्यादा पैसे नहीं है, इसलिए तुम इस पैसे को खर्च कर लो। जिस पर जॉन जियो को थैंक यू करता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सियोना आ जाती है और वो जॉन से कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ जो मिसबिहेव किया था उसकी ये माफी समझ लेना, और वो उसे कुछ पैसे देकर गांव की तरफ निकल जाती है। जिस पर जॉन मन ही मन सोच रहा होता है कि ये लड़की उतनी भी बुरी नहीं है जितना मैं सोच रहा था। तभी हमें 2 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सीनियर जियो सभी को मैसेंजर स्टोन देती है, जो कहती है कि अगर तुम मुसीबत में रहो तो तुम इसे प्रेस कर देना और मैं तुम्हारी हेल्प के लिए वहाँ पर आ जाऊंगी। और हाँ, ये कॉन्टेस्ट 20 दिनों तक चलने वाला है, और अगर तुमने इससे पहले खुद ही क्विट कर दिया तो तुम इस कॉन्टेस्ट में फेल हो जाओगे। इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस देती हूँ कि तुम सभी साथ में ही रहना, ताकि तुम इस कॉन्टेस्ट से एलिमिनेट ना हो जाओ। और मैं भली भांति जानती हूँ कि तुम हब्स को ढूंढ रहे हो जिनकी सुरक्षा ये बीट्स करते हैं, और अगर तुम सावधान नहीं रहे तो तुम इनका निवाला बन जाओगे। तभी सियोना जनरल से कहती है कि तुम सीनियर जियो के साथ ही रहो, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। ये कहकर वो जंगल की तरफ जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि यून किंग भी कहता है कि जनरल तुम फिक्र मत करो, मैं प्रिंसेस की रक्षा अपनी जान देकर भी करूंगा। तभी हम देखते हैं कि जॉन भी काफी हैरान हो जाता है और सोचता है कि ये लड़का तो प्रिंसेस पर पागल ही है। तभी हम देखते हैं कि सभी लोग अपनी टेलिस्मान पावर से अंदर चले जाते हैं, और हम देखते हैं कि जॉन भी अपनी टेलिस्मान पावर को एक्टिवेट कर लेता है। लेकिन तभी जियो उसे एक लात मारती है और उसे अंदर भेज देती है और कहने लगती है कि सभी के साथ ही रहना, समझे ना तुम। जिस पर जॉन जियो से कुछ सीक्रेटली बात करता है, लेकिन वो अभी हमें नहीं बताया जाता, वो हमें आगे पता चलेगा। सीन चेंज होता है और हमें बायजुली जंगल का सीन दिखाया जाता है, जो देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था, जहाँ जगह जगह में बीस्ट छुपे हुए थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि इस भयानक जंगल से एक बैड स्मेल आ रही थी। तभी हम देखते हैं कि सीनियर यान अपनी पावर से उस स्मेल को रोक देती है, और तभी हम देखते हैं कि उनके ऊपर एक बीस्ट हमला करता है, जिस पर मिस्टर यून किंग उस बीस्ट से फाइट करने लगता है, और हम देखते हैं कि वो बड़े स्टाइल से उस बीस्ट को खत्म कर देता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे बीस्ट अचानक सभी पर हमला कर देते हैं, और अब हम देखते हैं कि सभी लोग उन बीस्ट से फाइट करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि सियोना अपनी शॉर्ट पावर को एक्टिवेट कर लेती है, जिसकी वजह से उसकी शॉर्ट से मल्टीपल शॉट निकलने लगती है, और वहाँ पर एक बड़ा सा लोटस क्रिएट हो जाता है। ये देखकर तो जॉन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो सारी शॉट एक बीस्ट के अंदर घुस जाती है, जिसकी वजह से वो मारा जाता है। और अब हम देखते हैं कि वो लोटस फायर टेक्निक को देखकर सारे बीस्ट वहाँ से भाग जाते हैं। इधर हम जॉन को देखते हैं, जो बायजुली मैप को पढ़ रहा होता है और मन ही मन में सोच रहा था कि जो चीज मुझे चाहिए वो जंगल के अंदर है, और ये जंगल की बॉर्डर है, तो मुझे तो जंगल के अंदर जाना होगा, तो मुझे किसी भी तरह इन सब से अलग होना होगा। और रही बात इनकी सुरक्षा की, तो ये सभी वर्चुअल रिफाइनिंग स्टेज में है, तो ये अपनी रक्षा कर सकते हैं। साथ ही सीनियर जियो से भी मुझे पीछा छुड़ाना होगा, क्योंकि वो फ्लोट करते हुए हम पर नजर रखे हुई है। दूसरी तरफ हम सीनियर जियो को देखते हैं, जो जनरल से कह रही होती है कि तुम फिक्र मत करो, मेरे जितने भी एप्रिसिएंट हैं वो सारे पावरफुल हैं। अब हम सभी को एक साथ देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर यून किंग कहते हैं कि हम मैचिंग हब को ढूंढने जा रहे हैं, इसलिए हम दोनों तो साथ रहेंगे। तभी सीनियर यान भी कहती है कि हम दोनों भी साथ जा रहे हैं। तभी वो जॉन से पूछती है कि तुम किसके साथ चल रहे हो, जिस पर जॉन कहता है कि मैं तो अकेले ही जाने वाला हूँ। ऐसा कह के वो उनको बाय बाय करता है और वहाँ से बड़े ही स्पीड से चले जाता है। इधर सीनियर जियो को भी पता चल जाता है कि ये सब अलग अलग जा रहे हैं, इसलिए वो सोचती है कि मैंने तो इनको साथ रहने की सलाह दी थी, लेकिन ये पता नहीं अलग अलग क्यों जा रहे हैं। जिस पर जनरल जियो से कहता है कि अगर आपको लगता है कि प्रिंसेस को मेरी नीड है तो मुझे जाने दो। जिस पर सीनियर जियो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, हम सभी पर बारी बारी से नजर रखेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि जियो वांगचिंग और यान के पास पहुंच जाती है, जो एक दूसरे से फ्लर्ट कर रहे होते हैं, इसलिए जियो सीधे यून किंग और प्रिंसेस के पास चली जाती है, जहां वो दोनों तो बीच से फाइट कर रहे होते हैं। ये सब देखने के बाद जियो सीधे जॉन के पास पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि जॉन उसे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने तलिस्मान पावर से खुद को हाइड किया हुआ था। तभी हम देखते हैं कि जियो भी कोई कम नहीं है, वो उसे ढूंढ ही लेती है। जॉन बड़ी तेजी से वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन जियो कहती है कि वहाँ जाना तो सख्त मना था, क्योंकि वहाँ तो पॉइजनस बीस्ट रहते हैं। इधर हम बहुत सारे बीस्ट को देखते हैं जिन्होंने जॉन को देख लिया था।
तभी हम देखते हैं कि जॉन अपनी तलिस्मान पावर का यूज करके वहां से बहुत ही स्पीड से निकल जाता है। ये देखकर जियो भी शॉक्ड हो जाती है और कहने लगती है कि ये बंदा तो पूरी तैयारी के साथ गया है। तभी जियो जनरल से कहती है कि अब प्रिंसेस की बारी आ चुकी है, तो चलिए वहाँ चलते हैं, वरना तुम मेरी फालतू में बुराइयां करते फिरोगे कि मैंने तुम्हें प्रिंसेस के साथ जाने नहीं दिया। तभी हम देखते हैं कि वो जनरल एक जहरीला कीड़ा जंगल में छोड़ देता है। इधर हम जॉन को देखते हैं जो बड़े ही तेजी से जा रहा होता है और कह रहा था कि मैं भी यहाँ नहीं आना चाहता था, बस मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तभी दिखाया जाता है कि जॉन के पीछे काफी सारे बीस्ट लग चुके थे, इसलिए वो स्पाइडर वेव को क्रिएट कर देता है ताकि कोई भी बीस्ट जो आए वो उसमें आकर फंस जाए और जॉन अपनी हब्स ढूंढने के लिए चला जाता है। तभी हम एक अनजान शख्स को देखते हैं जो कि जॉन के पीछे लग चुका था, लेकिन स्पाइडर वेव की वजह से जॉन को उसके बारे में पता चल जाता है और इसी सस्पेंस के साथ आज के इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। आपका एक सपोर्ट हमारे इंस्पिरेशन का कारण बनता है।